लॉरेंस फोर्स हमने पढ़ा था। लॉरेंस फोर्स, दो तरह के लॉरेंस फोर्स हैं। एक लॉरेंस फोर्स लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा लॉरेंस फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जिसे क्या कहा गया, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। तो लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था? लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहीं किसी रीजन में, और यहाँ आपने एक चार्ज पार्टिकल रखा प्लस क्यू। इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू ई वेक्टर। दिस इज व्हाट, लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स। लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करता है, लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके बिहेवियर आप पहले ही समझ चुके हैं। ठीक इसी तरह अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन भी ठीक वैसे ही होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर की बात है। अब यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है, और वो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही इसने मोशन स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? सच दैट वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है क्या? थीटा। तब इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं क्या? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स कितना है? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एफ, और हम सफिक्स में इसको बी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज गिवन बाय क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ, तो फिर हम क्या कहेंगे? एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ। किस किस के परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, दोनों के ही परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ठीक और इसकी डायरेक्शन कहां से आती है? डायरेक्शन कहां से आती है इसकी? राइट हैंड थंब रूल से आती है। डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से ये गिवन है। या तो राइट हैंड थंब रूल होता है, या फिर हम स्पेसिफिकली मैग्नेटिक फील्ड में हम यूज करते हैं जिसे कहा जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है यही बताऊं, या पहले फोर्स के बारे में ही बात कर ले हम? नहीं, पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम समझ लेते हैं। अब तक आपने शायद क्या बता रहे हो 10th क्लास में पढ़ा है कहीं, और जो किताबों में लिखा हुआ है
क्या कि तीनों उंगलियों को आपने स्ट्रेच कर लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फिर ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट मिडिल फिंगर, तो ये फोर्स। पता नहीं क्यों लिख देते हैं, क्या लिखते हैं समझ में नहीं आता मेरे। लिखने वाले को ये नहीं पता कि हम लिख क्या रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और करंट का मतलब है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही डायरेक्शन ऑफ करंट भी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये फिर क्या हो गया, फोर्स। तो जब ये कहते हैं कि ये इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये दोनों या करंट ये तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे, हाँ परपेंडिकुलर। और अगर ना मिले परपेंडिकुलर तो क्या करोगे? अरे परपेंडिकुलर, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ही नहीं तो, हाँ हाँ अब कुछ सही आ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर not in the direction of current, not in the direction of motion of particle, in the direction to the component of motion of particle perpendicular to magnetic field। ये मोशन ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन में नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना। इसे लेना है कहा, उस डायरेक्शन में जो पार्टिकल के मोशन का कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां इस चीज को समझो जरा, यहां आप देखें ध्यान से, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम कैसे लगाएंगे, कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, जबकि हम बोल रहे हैं क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कौन है, मोशन ऑफ पार्टिकल है। तो यहां तो दोनों परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो फिर ये उंगलियां कैसे स्ट्रेच कर दूं मैं? तो आपने करना क्या है, आपने वेलोसिटी का वेक्टर लेना है। वेलोसिटी का वेक्टर, वो वेलोसिटी का वो वेक्टर जो वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाए, उस डायरेक्शन में आपको मिडिल फिंगर लिखनी है। मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में रखनी है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। कौन सा कंपोनेंट? वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाए। अगर ये पार्टिकल मैंने एंगल थीटा पर ना बना करके इसे 90 डिग्री पर बनाया होता, तब फिर आपका वेलोसिटी वेक्टर ही होता कहां, कंपोनेंट टू द परपेंडिकुलर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये ऐसे चलने लगे पार्टिकल, या ऐसे चलने लगे पैरेलल एंटी पैरेलल, तो फिर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा ही नहीं, जीरो होगा। समझे? तो क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? इफ यू स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब of left hand perpendicular to each other such that first finger is in the direction of magnetic field, middle finger is along the component of velocity vector perpendicular to magnetic field vector। बड़ा टंग ट्विस्टर है ये मिडिल फिंगर कहाँ है? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है। किसकी डायरेक्शन में है ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में है। कौन सा वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ रहा हो।
तो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर in the direction of component of velocity vector perpendicular to magnetic field vector. Then the thumbs gives the direction of magnetic field on the Lorentz magnetic field, magnetic force on the charged particle moving in uniform magnetic field. समझ रहे बात ये? तो लिखिए इसे Fleming. If first finger, middle finger and the thumb of right hand, of left hand, sorry, of left hand are stretched mutually perpendicular to each other, are stretched mutually perpendicular to each other, such that, क्या लिखा पूरा सेंटेंस? If the first finger, middle finger and the thumb of left hand are stretched mutually perpendicular to each other, such that first finger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of velocity vector perpendicular to magnetic field vector, the direction of component of velocity vector perpendicular to magnetic field vector. Then the thumb gives the direction of Lorentz magnetic force on the particle. Lorentz magnetic force on the charged particle moving through a uniform magnetic field. And hence F vector is always perpendicular. Force vector is always perpendicular to the plane containing velocity vector and magnetic field vector. एक दो बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. कैसा क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है. फॉर ए Lorentz magnetic force on charged particle moving through uniform electric field, which pair is always perpendicular? Which pair is always perpendicular? F vector V vector, F vector B vector, V vector B vector. तीन पेयर बन गए यहां से. एक पेयर बना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, एक पेयर बना फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर का, एक पेयर बना फोर्स वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का. तो आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? रेज योर हैंड्स. कौन बता पाएगा आंसर? तीन वेक्टर हैं यहां पर पूरे एक्सप्रेशन में. इस पूरे एक्सप्रेशन में तीन वेक्टर है. एक फोर्स वेक्टर है, एक वेलोसिटी वेक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच टू पेयर is always perpendicular, which pair is always perpendicular. पहला पेयर बना वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दूसरा वेक्टर पेयर बना फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, तीसरा पेयर बना फोर्स वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो इन तीन पेयर्स में से एक, दो या तीनों कौन है जो हमेशा ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने हैं? कभी भी इससे अलग कुछ होना ही नहीं है. हमेशा परपेंडिकुलर होने, परपेंडिकुलर के अलावा और कोई कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ही नहीं. दोनों यहां सही है. फोर्स वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. यहां जो आपको सामने डायग्राम बना हुआ है ये आपका वेलोसिटी है. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. और ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है. अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा होता तब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते. तो वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते.
लेकिन फोर्स वेक्टर हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा और फोर्स वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगा। रीजन अभी तो हमने लिखा है राइट हैंड थंब रूल से, फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किस प्लेन के परपेंडिकुलर? कंटेनिंग वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो मेरा ये हाथ है, ये प्लेन है, इस प्लेन में है वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इस प्लेन में ये रहा, ये वेलोसिटी वेक्टर है और इस प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो ना हो कितने भी एंगल पर, लेकिन फोर्स कहाँ जानी है? फोर्स तो हमेशा यहां जानी है। तो ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर और ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। इन तीन पेयर्स में से वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दे आर नॉट नेसेसरीली परपेंडिकुलर, कुछ भी हो सकता है इनके बीच का एंगल, लेकिन फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, फोर्स लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, हमेशा वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v वेक्टर एंड b वेक्टर। उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है जिस पर v है और b है, तो दोनों के परपेंडिकुलर आ गया है। क्लियर हो इतनी बात? ठीक।